मैं उसको फुलफिल करूंगा, और इस जहां से कर दूंगा। वो क्या टैक्स देते हैं? क्या दुकानदार आपको टैक्स देता है? आपको बिल देता है कि टैक्स चोरी हो रहा है? फिर झूठ बोल रही है, सब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम अपनी बात करें, जब हमारी कंपनी ने ये प्रोडक्ट बनाया तो सेल टैक्स, जब इसको बेचा तो जीएसटी दिया गवर्नमेंट, जब डिस्ट्रीब्यूटर ने बेचे और डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन बना तो गवर्नमेंट को टीडीएस किया। हर एंगल के ऊपर हम गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं। फिर तो मैं ये कह सकता हूँ ना, गवर्नमेंट हमारी साइलेंट पार्टनर हो गई, प्रॉफिट में पैसा दे रहे हैं, ऑनेस्ट ही पैसा दे रहे हैं, ऑनेस्ट से काम करते हैं, ऑनेस्ट पैसा दे रहे हैं गवर्नमेंट को, प्रॉपर टैक्स कटवाते हैं। हमारे अकाउंट पे पैसा बाद में आता है, पहले सरकार को देते हैं। अगर कल को ये गवर्नमेंट को क्लैरिटी हो जाए, अगर मुझे विधानसभा में बोलने का मौका मिल जाए 10 मिनट के लिए, मोदी जी बोलेंगे कि सुखविंदर सिंह जी आप पूरे हिंदुस्तान को सिखाइए नेटवर्क मार्केटिंग, मेरा प्लेन लेकर जाइए, सिखाइए लोगों को, बताइए लोगों को आप अपनी जिंदगी कैसे बचा सकते हैं। क्लैरिटी होनी चाहिए। जब जिंदगी में मोदी जी के साथ बैठने का मौका मिल गया तो नेटवर्क मार्केटिंग लिए काम मोटिवेट कर, ये विश्वास है मुझे अपने आप की, मुझे विश्वास है, हकार नहीं है। मैं ये कर सकता हूँ, मुझे मेरा विश्वास है, मैं ही कर सकता हूँ, तो ये मेरा हकार है, मैं कर सकता हूँ, मैं मोटिवेट कर सकता हूँ। मुझे मौका तो मेरी जिंदगी में 10 मिनट उनके साथ बात करने की, मैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए मोटिवेट करता हूँ। अगर मैं उनको कर सकता हूँ, मैं पूरी दुनिया को कर सकता हूँ। बस मुझे क्लैरिटी हो जाता है कि इंडस्ट्री क्या है, पावर क्या है इस नेटवर्क की पावर। अभी मेरे पास है 10-15 मिनट में आपको बताता हूँ इसकी पावर। देखो, टाइप ऑफ बिजनेस कोई भी हो, टाइप ऑफ जॉब कोई भी हो, चाहे लाइका क्लॉथ का काम हो, लाइका लोहे का काम हो, लाइका समथिंग कुछ भी हो, अगर कोई भी अमीर है, एक बात कॉमन है, उसके पास मैन पावर है। एक बात कॉमन है, उसको वो अकेला काम नहीं कर सकता। अकेला आदमी जिंदगी में कभी अमीर नहीं हो सकता, ये सच है। अकेला आदमी जिंदगी में कभी अमीर नहीं हो सकता, ये सच है। जो अमीर है उनके पास पावर है, मैन पावर है उनके पास। अमीरी की एक तो फॉर्मुलेशन है, अमीरी जो रिचेस्ट पर्सन है उनकी एक तो फॉर्मुलेशन, टाइम इज इक्वल टू मनी। पागलपन, जुनून, भूख, यही तो फॉर्मुलेशन है अमीरी की। हमें भूख कितनी, तरस कितनी है, हमें तरस कामयाबी की। अभी हम सबने नाम सुना है हिंदुस्तान लीवर का, बहुत बड़ी कंपनी है हिंदुस्तान लीवर की। उनका एक ब्रांड है कॉलगेट टूथपेस्ट। अभी लोग टूथपेस्ट को कॉलगेट ही बोलते हैं, चाहे उनको कोई पेस्टोडेंट को भी वो कॉलगेट ही बोल देते हैं। लेकिन इतना लोगों के ऊपर वो हावी हो चुका है वो टूथपेस्ट जो ब्रांड है कॉलगेट। अभी अगर मैं 10 घरों में जाऊं और मैं विजिट करूं तो मेरा मानना 2 लोगों घर में तो जो टूथपेस्ट है वो कॉलगेट ब्रांड होगा, किसी में पेस्टोडेंट होगा, किसी में कोई होगा, किसी में कोई होगा, 2 लोगों के घरों में तो कॉलगेट होगा। अब मैं आपको पावर बता रहा हूँ इस इंडस्ट्री की, नेटवर्क की पावर बता रहा हूँ। आप सहमत हो ना मेरे साथ में? 2 का तो होगा, मतलब 20% की कन्वर्जन, 10 में से 2 लोग 20% की कन्वर्जन। 140 करोड़ से ज्यादा आबादी है हमारी, बट 140 करोड़ मान लेता हूँ, 140 करोड़, 140 करोड़ का 20%, 28 करोड़, कितना? 28 करोड़, मतलब 2.5 करोड़ लोग कॉलगेट को यूज करते हैं। और 30 सेकंड का प्रोसेस होता है, 30 सेकंड, 30 सेकंड ओनली। हम निगल तो नहीं लेते, हम स्पिट कर देते हैं, हम थूक देते हैं। अगर हिंदुस्तान लीवर को एक कॉलगेट के पीछे सिर्फ 4 रुपीज बच जाए, उसका प्रॉफिट हो जाए 2.5 करोड़ इंटू 4 रुपीज, 112 करोड़, मतलब 1 अरब। 100 करोड़ का 1 अरब होता है, 112 करोड़ रुपया वो कमाते हैं महीने का, मिनिमम टू मिनिमम। एक प्रोडक्ट से सिर्फ लोग स्पिट कर देते हैं, थूक देते हैं, वो थूकने के ऊपर कमाते हैं। हम कहते हैं, लोग कहते हैं अरे तू मेंबर बनाता है, तू फंसाता है, ये करता है, वो करता है। अरे लोग कहते हैं नेटवर्क बना लो, थूकने के ऊपर भी पैसा आएगा, थूकने के ऊपर भी।
ऐसा ही हूं, मैं तो ऐसा ही हूं। मैं तो करूंगा। हमारे पास भी टूथपेस्ट है, हमारे थ्रू नेटवर्क जितनी टूथपेस्ट जाएंगी, लोग 30 सेकंड करेंगे, उसको स्प्रेड करेंगे, हम भी थूकने के ऊपर कमाएंगे। अब बात करते हैं कौन से हमें काम करने पड़ेंगे रेंडर्स में काम होने के लिए। अभी पॉइंट दे देता हूँ आपको, उसकी मैं क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाऊंगा क्योंकि क्लैरिफिकेशन देने के लिए टाइम चाहिए ना मुझे। आपको सबसे पहले लिस्ट बनानी पड़ेगी, लिस्ट, 2 टाइप ऑफ लिस्ट। पहले नीड लिस्ट बनानी पड़ेगी। मैं इस बिजनेस में आया हूं, इसके 3 फेस होते हैं, 3 फेस, इस इंडस्ट्री के 3 फेस होते हैं। पहले तो मैंने पैसा कमाना है, मैं तो पैसा कमाने आया हूं। सेकंडली मैंने इसको मेंटेन करना है। थर्ड मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है। पैसा कमाना है, मैंने इसको मेंटेन करना है, दूसरा फेस। थर्ड फेस, इसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे जैसे आप ऊपर को जाओगे आपके फेस चेंज होते जाएंगे, इस इंडस्ट्री के फेस चेंज होते जाएंगे। आप अपने वाली जिम्मेदारी नीचे को दे दोगे, ऊपर वालों की ले लोगे, मतलब ऊपर से लेना है, नीचे देना है। पहले नीड लिस्ट बनानी है। मैं आया हूँ इस घर में, इस इंडस्ट्री में भी मेरे घर की कौन सी जरूरतें हैं, पहले मैं वो लिखूंगा, कॉपी के ऊपर लिस्ट बनाऊंगा उनकी। मुझे जरूरत है एंड्रॉयड फोन की या किसी भी एंड्रॉयड एप्पल की, जब जो मेरी चीज अलाउ करती हो, क्योंकि एंड्रॉयड फोन के बिना मैं ये काम नहीं कर सकता। अच्छा मुझे चाहिए, क्वालिटी वाला चाहिए, मैंने फोटोग्राफ्स भी करनी है, मैंने सोशल मीडिया के ऊपर भी जाना है, अपने आप को मैंने मार्केट में कैश भी करवाना है। फोटोग्राफ अच्छा मुझे फोन लेना पड़ेगा। ये मेरी नीड लिस्ट में आता है, ये मेरी ड्रीम लिस्ट में नहीं है। और मेरे पास एप्पल 15 है, जो मेरी ड्रीम लिस्ट में नहीं है, जो मेरी नीड लिस्ट में है। मुझे नीड्स करनी पड़ेगी, मेरे को फोन चाहिए, तभी तो घर की जरूरतें पूरी होंगी जब मैं उसको करूंगा। अगर मैंने कपड़े की दुकान खोलनी है, मुझे कपड़े पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी तो घर पे वॉशिंग मशीन आएगी ना। तो ये मेरी नीड लिस्ट में आता है। फिर घर में और कौन सी चीजें हैं। मेरे बच्चे मोबाइल बहुत देखते हैं, तो मैंने उनको एलईडी लेकर देनी है, क्योंकि उनकी आंखें खराब ना हो। तो ये मेरी नीड लिस्ट में आता है। एलईडी लगाना घर में ड्रीम नहीं है, नीड लिस्ट में आता है। मुझे क्लैरिटी होनी चाहिए मैंने एलईडी लगवानी क्यों है, तो मैं एलईडी लगवा दूंगा, उतना काम कर जाऊंगा, मुझे क्लियर हो जाए बस बात। ये नीड लिस्ट में आती है। फिर ड्रीम लिस्ट, मेरी ड्रीम है, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, जूनियर से पढ़ता था, मेरी ड्रीम थी। अभी वो श्रिंक हो चुकी है। जो इंडस्ट्री में मेरा कदम रखा, मैंने देखा जहां पे लोग पैसा कमा रहे हैं, तो मेरे सपनों ने अगेन जन्म ले लिया, तो मैंने ड्रीम बनाए। मैंने अपने पेरेंट्स के ड्रीम लिखे। जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे स्कूल में भर्ती करवाया था, वो पहली फीस देकर आए थे। हो सकता है मैं गरीब घर से बिलोंग करता था, तो मेरी माँ ने सपना देखा होगा जब मेरा बेटा बड़ा होगा स्टडी करके, वो पैसा कमाएगा, तो हमारे घर भी अच्छी चीजें आएगी, हम भी अपने सपने पूरे करेंगे। उनका जो प्रेजेंट सपना था, उन्होंने आफ्टर 20 ईयर उस सपने को पूरा होते हुए देखा अपने थ्रू बच्चे, जब बच्चे बड़े होंगे। समझ पा रहे हो मेरी बातें? ये मोटिवेशन से भी चलता है, ये डेडिकेशन से भी चलता है, इसलिए थेटिकल भी चाहिए, इसलिए इमोशनल भी चाहिए। अकेला जो प्लान देने से नहीं चलता। जैसे हमारी बॉडी है, अकेली आंखों से नहीं चलती, इसके लिए पांव भी चाहिए, हाथ भी चाहिए, ये भी चाहिए, मुंह में दांत भी चाहिए, हर चीज चाहिए, टंग भी चाहिए, ये भी चाहिए, हर चीज चाहिए। ऐसे बिजनेस होते हैं, इमोशनल्स, डेडिकेशंस, पागलपन, थेटिकली, प्रैक्टिकली, हर चीज चाहिए। हमें अपने बच्चों के सपने लिखने पड़ेंगे, उनको क्या चाहिए, क्योंकि हम उनकी उम्मीद है, हमने उनके सपने पूरे करने हैं। हमें अपनी फैमिली के, हमारी अपनी वाइफ के सपने, अपनी सिस्टर के सपने लिखने पड़ेंगे कि उनके सपने कौन से। फिर उस बुक को बंद कर दो लिख कर रात। मॉर्निंग उठो 3-4 बजे,
जब शांत माहौल होता है, जब शांत माहौल होता है तो उस कॉपी को खोलो, सपने जो लिखे हुए सपनों को एक बार रीड करो और सोचो कि जो मैं जॉब कर रहा हूं क्या वहां से सारे पूरे हो जाएंगे? आंसर इज नेवर। अच्छा, जो मैं रेनेडोस में आ चुका हूँ, रेनेडोस में जैसे कर रहा हूँ, अपना दिमाग चला रहा हूँ, अपना दिमाग चलाने से, अपना तजर्बा लगाने से क्या सपने पूरे हो जाएंगे? नेवर। ये डुप्लीकेशन के सिद्धांत पे चलता है, ये बिजनेस नकल मारनी पड़ेगी आपको, फिर कामयाब होंगे। ये पॉइंट दे दिया मैंने। फिर आपको टाइम देना पड़ेगा। अभी 6 मिनट है मेरे पास, आपको टाइम देना पड़ेगा। आदमी कहता मुझे 1 लाख रुपया चाहिए, 2 घंटे काम दूंगा और 3 महीने में चाहिए, तो मैं कहूंगा भाई या तो पैसे कम कर, या टाइम बढ़ा, या मंथ बढ़ा। अगर जो तीनों चीजें इसी चीज में चाहिए, तीनों चीजों में नहीं चाहिए, तो नेटवर्क बड़ा होने की वेट कर, तब भी आएगा। जिस दिन 50,000 लोगों का नेटवर्क आ गया ना, और हफ्ते में अगर 32 सीसी भी डाल दिए, 32 सीसी भी डाल दिए, जब नेटवर्क बड़ा होता है 50,000 इंटू 32 सीसी वीक में, तो 16 लाख सीसी होते हैं। 16 लाख सीसी। अगर इसका मैं कहता हूँ 10% ही आ जाए इंटू 60, तो 1 2 3 4 5 6 4, ये फेल हो गया, 96 लाख बनता है पर वीक, इंटू 4 करोड़ इन अ मंथ। द पावर ऑफ नेटवर्क। आदमी कहता है मैंने एक 32 सीसी इधर करवाए, 32 सीसी जगह मुझे 153 रुपये आए। अरे भाई 50,000 के नेटवर्क के ऊपर जब एक हफ्ते में 32 सीसी होंगे तो एक महीने का 4 करोड़ मैंने अंदाजा दिया। मोहब्बत होगी ना इतने पैसे से, तभी पहुंचूंगा ना मैं वहां पे। मुझे मोहब्बत करनी पड़ेगी, मुझे स्टॉक रखना पड़ेगा अपने पास। जितने भी प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च किए हैं, जैसे मैंने आपको ये बता दिया, आपके पास होना चाहिए। मैं किसी को प्लान देने गया, इसकी जहां भी 10% कन्वर्जन है, 10 करोड़ में जाओगे, 2 करोड़ में कॉलगेट मिलेगी, तो 10 लोगों को आप बिजनेस प्लान, बिजनेस प्रोडक्ट प्लान समझाओगे, 2 लोग आपके साथ एग्री हो जाएंगे कि कन्वर्जन मैंने निकाल दी। 8 लोग मुझे मना कर गए, लेकिन उन्होंने मुझे मेरे काम को मना किया, उन्होंने मुझे मना नहीं किया। उन्होंने बोला नॉट इंटरेस्टेड। फिर क्या हो गया? मैं एप्पल लेने गया, उन्होंने मुझे 5 वोल्ट दिखाया, मगर आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं एप्पल, मैं सैमसंग में लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे एप्पल चाहिए। हाँ, हो सकता है मेरे पास ये प्रोडक्ट हो, मैं इसकी विशेषताएं बता दूं, वो मेरे यूजर बन जाए। हो सकता है वो मेरा जो हल्दी ड्रॉप्स है उसके यूजर बन जाए, हो सकता है वो इमोजेंस के यूजर बन जाए। वो कब बनेगा? जब मेरा बिजनेस, मेरा प्रोडक्ट उनके सामने डिस्प्ले होगा। हो सकता है यूजर बनने के बाद वो रिजल्ट बने, वो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए, वो ब्रॉडकास्ट कर दे, वो लखविंदर सिंह खंगूड़ा बन जाए। Everything is possible, nothing is possible, because impossible word itself say I am possible. वो खुद कहता है कि मैं पॉसिबल हूं। आई एम पॉसिबल। आपको फेथ करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा अपने अप्लायंस के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। आपको ब्रॉडकास्ट करनी पड़ेगी, आपको गेट टुगेदर लेनी पड़ेगी, आपको माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, हाइप क्रिएट करनी पड़ेगी। आपके आप में एनर्जी जितनी होनी चाहिए। आप जैसे सुभाष चंद्र बोस का नारा था, एनर्जी चाहिए तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो लोग मरने को तैयार थे, आजाद हिंद फौज खड़ी हो गई। अगर उनका नारा होता, बहनों और भाइयों, मेरे कहने के ऊपर मर जाओ और मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को आजादी दिलवा दूं, क्या आजाद हिंद फौज खड़ी होनी थी? नहीं। उनके नारे में इतनी ताकत थी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद हिंद फौज खड़ी हुई। ऐसी एनर्जी चाहिए। उस दिन हम दुनिया जीत जाएंगे, उस दिन दुनिया जीत जाएंगे। कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे। आसमां अभी से हम क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, अभी से हम क्या बताएं, क्या हमारे दिल में। थैंक यू सो मच। पाटिल सर, आपने मुझे टाइम दिया और मुझे आज